हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक बाय रागिनी। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो मतलब ऐसा सोचते हैं ये होता क्या है चैटबॉट, ये एआई क्या है, ये एपीआईज की हमें कैसे जनरेट करनी है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। आपको यू डोंट नो वे फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, तो डोंट वरी। आज हम बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच देखेंगे कि हम कैसे फ्री की एपीआई यूज करके एक छोटा सा चैटबॉट बना लेंगे। इफ यू डोंट नो एआई और यू डोंट नो एलएलएम, आज का वीडियो जरूर देखिए। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना और ये कितना इजी है। जैसे आप कोड लिखते हो ना, प्रोग्राम फाइल लिखते हो, वैसा ही है ये। तो चलिए, आप देख रहे हो एक कि हम क्या करने वाले हैं, हम देखते हैं। ये वेलकम टू योर चैटबॉट। हम यही सेम चैटबॉट ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप ये लिखोगे हाय, आपने हाय टाइप किया, आपका चैटबॉट आपको रिप्लाई करेगा। इट्स नाइस टू मीट यू इज समथिंग कैन है, राइट। अगर आप बोलोगे टू एंड जीरो रिटर्न नंबर, विच वन इज बिगर नंबर टू। आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपको रिप्लाई करेगा। तो हाँ, आज हम यही देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको पाइथन बेसिक आना चाहिए कि आप पाइथन के एक बेसिक मतलब मीन आपने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी किया है, आप छोटा सा कोई पाइथन का वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रीमलीड पाइथन की यूआई के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये बहुत इजी टू बिल्ड है, ये भी मैंने बेसिक यूज किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी रेपोजिटरी बना रखी है। अभी मैंने कुछ कमिट अमिट नहीं किया है, हम साथ में करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं पुश कर दूंगी, आप इसको क्लोज ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट एक नया करते हैं। गेट क्लोन। मैंने वीएस कोड यूज किया हुआ है एडिटर, आप कुछ भी एडिटर यूज कर सकते हो। अब हम जाएंगे फाइल में, ओपन फोल्डर में जाएंगे। डेस्कटॉप में हमारा, ओपन करेंगे। ओपन कर दिया। ठीक है। अभी अभी आप ऊपर देख रहे हो जो टर्मिनल है, हम टर्मिनल पे काम करेंगे। ठीक है। अभी अभी हमें क्या करना है। अभी हमें अपना, अगर हाँ आपको नहीं पता है कैसे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है क्या है, आप मेरे वीडियो में जाओगे यूट्यूब चैनल पे। आप ये वाला देख लेना कि कैसे हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से कर देती हूँ इसको। पाइथन 3, एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं। नहीं है अपना वर्जन, कौन सा है एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ओके। तो हमने हमारी वर्चुअल फाइल क्रिएट हो गई। तो ये आप ये वाला नेम कुछ भी रख सकते हो। फिर अभी क्या करेंगे, वर्चुअल को फाइल को इन्वॉल्वमेंट को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते हैं। हम्म। तो हमारे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट एक्टिवेट हो गया। मैंने जल्दी जल्दी के लिए जो पहले किया हुआ है इसको कर लिया है। आप जाके ये वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ इसको। अभी हम एक काम करेंगे, रिक्वायरमेंट फाइल बनाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में जो जो हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, हम सारी डिपेंडेंसी, हमें ज़्यादा डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी है। हम लैंगचैन यूज़ करेंगे। जो हमारा मॉडल है वो लैंगचैन का है। हम डॉट एनवी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। जितने भी हमारी क्रेडेंशियल्स हैं वो हम डॉट एनवी फाइल में रखेंगे कि अगर हम इसको गिट में कमिट करते हैं तो ये हम क्या कहते हैं, हमारे ये एक्सपोज ना हो। फिर इसका स्ट्रीमलिट हम एक यूआई के लिए यूज करेंगे। लैंगचिन ग्रॉक, ये एक फ्री ओपन सोर्स एपीआई की है, हम इसको यूज करेंगे।
अब पहले मुझे ओपन कर लेने दीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ग्रॉक एपीआई की हम कैसे जनरेट करेंगे। अब ग्रॉक में एपीआई की टाइप करना, एपीआई की में जाना। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। आप साइन अप कर लेना, आप किसी भी अकाउंट से साइन अप करके आप एपीआई आपका आपको ऐसे डैशबोर्ड दिखेगा। आप एपीआई की में आना, क्रिएट एपीआई की करना, यहाँ से करना चैट बोट। अगर आपके पास ये आता है तो आप कर दो सबमिट। आपको ये एपीआई की जनरेट हो जाएगी। आप उसको कॉपी करना, डॉट एनबी में आना, एक अच्छा सा नाम दे देना, ओक्यू एपीआई की, पेस्टेड, डन। बस इतना करना है। अब ये एपीआई फ्री है, आप इसको यूज करना। जस्ट साइन इन, आप इसको साइन अप करना, लॉग इन करना और एपीआई की जनरेट करना, इतना इजी है ये। अब इसको क्लोज कर देना। अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी दैट रिक्वायरमेंट, पेस्टेड, पिप इंस्टॉल -R। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमारे पास लैंग चेन हम यूज़ करेंगे फॉर मॉडल के लिए। ये बस अभी के लिए आप ये समझ लो, ये एक फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ कर रहे हैं। डॉट एनवी हम सारे अपने क्रेडेंशियल रखने के लिए, स्ट्रीमलीट यूआई के लिए, और ग्रॉक जो हम एपीआई की यूज़ करें। ये ओपन सोर्स है, फ्री एपीआई है। सारी डिपेंडेंसी हो गई। अब हम एक फाइल बनाएंगे, चैट बोर्ड डॉट पी वाई, राइट। तो पहले क्या काम करेंगे हम लैंग चेन ग्रॉक लैंग चेन यूज करें, लैंग चेन यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क। तो हम इसे चैट जो हमारा ग्रॉक एपीआई है उसको एक्सेस करेंगे, डिपेंडेंसी डाल फ्रॉम लैंग चेन। आ गया हमें लैंग चेन, इंपोर्ट चैट ब्लॉक। अगर आप इसको ऐसे क्लिक करोगे, आपको देखो, आप जरूर एक बार ऐसे आरएनडी करके देखा करो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखो, आप देखोगे ना, ग्रॉक चैट लार्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एपीआई टू यूज यू शुड। आप ऐसे पढ़ सकते हो कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है। थोड़ी बहुत आरएनडी कर सकते हो आप इसमें। हमने इस कर लिया सेटअप। अब हम क्या करेंगे, हमको अपनी एएनवी फाइल्स का एक्सेस भी चाहिए, तो इसको भी लोड कर लेंगे। फ्रॉम डॉट एनवी इम्पोर्ट लोड एनवी, ठीक है। अब उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें इसमें इंपोर्ट ओएस, मैक मशीन यूज कर रही हूँ। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो, उसमें डॉट एनवी फाइल को लोड करने का अलग तरीका हो सकता है, पर यही है, आई नो दैट। पर आप क्या कहते हैं, अब मैं जस्ट इन्फो आई एम यूजिंग मैक। ऐसे उसमें एक्टिवेट करने का डिफरेंस होता है कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखना, हाउ टू इंस्टॉल, ये दोनों के लिए हमने सेटअप के लिए बताया हुआ है। तो अभी हमें क्या किया, अब हम पहले लोड एनवी करेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे। फिर हम अपने मॉडल मॉडल अब अभी क्या है, अभी क्या कर रहे हैं कि हम एक चैटबॉट बना रहे हैं जो कि एक मॉडल यूज करेगा। आप ये समझ लो कि मॉडल इज लाइक ए डेटाबेस। अब अभी 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 के लिए आप ये समझ लो। तो अभी उस डेटाबेस से हमें एक्सेस चाहिए, तो हम एक कनेक्शन बनाएंगे। और उस कनेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक हमें वैसे हम डेटाबेस को एक्सेस के लिए क्रेडेंशियल यूज करते हैं, इसमें हम चैट जीपीटी की एपीआई की यूज कर रहे हैं। बस अब अभी के लिए ये समझ लो। तो चैटबॉट ग्रॉक, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मॉडल मॉडल हम लोग अब हम मॉडल यूज करेंगे। आप ग्रॉक पे जाओ, हम ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, ये जो फ्री है। आप यूज करने के बाद यहाँ अपने मैट्रिक्स वगैरह भी देख सकते हो, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब ये यूज करेंगे। टेम्परेचर अभी के लिए हम 0 जी, आप ये समझ लो, टेम्परेचर होता है कि आपको कैसा रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पर हाई लिख रहे हो, तो आप हाई हाई लिख रहे हो, तो आप किस टाइप का डिफरेंस रिस्पॉन्स चाहिए, इस टेम्परेचर वो होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सेम रिस्पॉन्स चाहिए हर बार हाई का, तो इसलिए हम 0 करेंगे। एपीआई की लोड कर लेते हैं, ओएस गेट एनवी, कॉपी, एनवी में जाइए, नेम कॉपी करिए,
दैट्स इट। तो हमारे कनेक्शन, ये कनेक्शन बन गया। अब हम क्या करें, स्ट्रीमलेट, एक एक छोटा सा यूआई बनेंगे, स्ट्रीमलेट का यूज करें। तो पहले उसको लोड कर लेते हैं, फ्रॉम स्ट्रीमलेट एज एस टी, कर लिया। क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके ओके, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। अब एस टी, एक छोटा अच्छा सा टाइटल दे देते हैं। वेलकम टू योर, आवर कर लेते हैं, क्या जाता है, अपना ही चैटबॉट है, चैटबॉट। हमने अच्छा सा टाइटल दे दिया। अब हम एक, पहले तो यूजर इनपुट करेगा, तो यूजर एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब इसके लिए हमारा जो स्ट्रीम रेट है उस टेक्स्ट इनपुट देता है, छोटा सा आपको आउटपुट टेक्स्ट इनपुट, बस तीन चीजें चाहिए स्ट्रीम रेट की। तो आप इसको थोड़ा सा बोल दो, यू, इनपुट ले लिया। अब देखो, अगर हमने अगर हमको चैट खत्म भी करना है ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर तुमने एग्जिट टाइप किया, इसका मतलब चैट खत्म कर दो, सेशन वो चैट फिनिश कर दो, उसके बाद हमें चैट नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इफ यूजर इनपुट, अगर यूजर में इनपुट है, चेक कर लो। इफ यूजर इनपुट लोअर, अगर आप टेक बैकग्राउंड से है तो ये छोटे छोटे फंक्शंस तो आपको पता ही होंगे, कि लोअर मतलब कि चाहे वो किस फॉर्मेट में लिखे है, हम लोअर में जाके चेक कर लेंगे। अगर उसने एग्जिट टाइम किया, तो हम क्या करेंगे, अपने इसको टर्मिनेट कर देंगे, टी राइट गुड बाय, देन एस टी डॉट स्टॉप, राइट। तो अभी अभी हमने क्या किया, अगर इस चैट में यूजर ने एग्जिट टाइप किया, तो हमारी चैट खत्म, कोई रिस्पॉन्स नहीं, गुड बाय, सब कुछ फिनिश। वो अभी अभी हम देखेंगे डेमो में। अगर यूजर इनमें इनपुट है, अगर उसने नहीं टाइप किया, यूज किया है, तो हम उसको अपना रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। हमने जो ये मॉडल कनेक्शन किया था उसको इन्वोक करेंगे, लाइक आप ये सोचो ना, आप डेटाबेस से कनेक्शन करा लिया, अब उसको कॉल कराने के लिए कैसे कराएंगे, तो इसमें होता है इन्वोक फंक्शन। तो बस जस्ट मॉडल डॉट इन्वोक में गए, इन्वोक किया। इन्वोक क्या करना है हमें, क्या 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 पैरामीटर पास करने हैं, तो हमें जो यूजर ने किया है वो पास करना है ना, तो जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट, एंड अब आपको आपने ये क्वेरी कर दिया, लाइक डेटाबेस से आप क्वेरी कर रहे हो, आप पैरामीटर में अपना क्वेश्चन डाल रहे हो, बस आप ऐसे समझ लो, ये किया। अब हमने क्या किया, अब उसको जो रिस्पॉन्स है उसको डिस्प्ले में दिखाओगे ना, तो उसके लिए स्ट्रीम का राइट फंक्शन, राइट, आप ऐसे कर दो, पहले दिखा दो अच्छा सा कि चैटबॉट रिप्लाई कर रहा है। थोड़ा सा और अच्छा कर देती हूँ, फिर करते हैं राइट, जो रिस्पॉन्स है वो हम दिखा देते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए कितना सिंपल हमारा चैटबॉट बन गया। अभी आप सोचोगे इतनी जल्दी बन गया, हाँ हमारा चैटबॉट बन गया भाई। हमने क्या किया, फ्री एपीआई की यूज की, उसको कॉल किया, लाइक ए डेटाबेस, हमने उसके कनेक्शन बनाए, हमने मॉडल, फ्री का मॉडल यूज किया, हमने एक स्ट्रीमलेट यूज किया, छोटा सा टाइटल दे दिया, यूजर इनपुट को स्टोर किया एक वेरिएबल में। अगर आपको नहीं बात करनी है, आपने एग्जिट जैसे किया, वो एग्जिट हो जाएगा, दे इन्वोक कर दिया। चलिए अब इसको रन कर लेते हैं। तो इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रीम लेट, कितना इजी आप देखोगे, आप एक मीन्स स्ट्रीम लेट का यूज करके आप तुरंत यूआई डिस्प्ले कर सकते हो, यूआई में दिखा सकते हो, आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। सी, ये बूम, कैन यू सी दैट, वेलकम टू आवर चैटबॉट, हमने बन गया। अब आप करोगे हाय,
अभी ये अभी ये चल रहा है। सी, अब ये हमें पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? आप ये देख रहे हो कितना अच्छा है आपको पूरा अभी हमको सिर्फ चाहिए कंटेंट। लेकिन ये हम रिस्पॉन्स डेटा भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज करते देख सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा रिस्पॉन्स भेजा है। हमें सिर्फ चाहिए कंटेंट। तो हम क्या करेंगे? कॉपी इट, पेस्ट इट। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज देखेंगे एक छोटा सा, अगर आप ये सब में आप इतना मत वो करना, हम मैंने बस दिखाने के लिए किया है। कंटेंट कॉपी किया, फाइल कॉपी किया, अगेन रीरन किया। आप करो हाई, सी, आपका आ गया। टुडे डेट, सी, 9 जुलाई, 9 जुलाई। दैट्स इट। अभी आप इसको लाइव भी बना सकते हो, मैं पुश कर देती हूँ, आप वहां पर भी जाकर क्लोन ले सकते हो और एंजॉय करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डीप में देखेंगे कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, क्या सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक छोटा सा चैट बनाओ और आप कमेंट में डालोगे मैंने बनाया है, और बहुत प्ले प्ले विद इट, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, जो मन करे वो पूछो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।